हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 12 विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत सबसे पहला पूछे जाने वाला प्रश्न, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है रेयॉन, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है सूती और जो अंतिम ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रेशम। तो इस प्रश्न का यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको इस प्रश्न को पूरा देखना है तो आप यहाँ पर दिए हुए ये एरो का आप देख रहे हैं, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आ जाएगा और वो सभी कथनों को आप देखकर वहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है उसके अनुसार जो इसके ऑप्शन हैं वह पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पर जो है विकल्प फर्स्ट भी सही है और विकल्प सेकंड भी सही है और विकल्प थर्ड भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का यह ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। यहाँ पर भी आपको अगर इस प्रश्न को पूरा देखना है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आ जाएगा और उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन है वह है आपका कि पौधों की वृत्तियों में विविधता। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्नोत्तरी में, उसमें आपको कहीं ना कहीं पूरे प्रश्न को देखने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तभी आपको पूरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। नहीं तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे और ऑप्शन के साथ साथ पूरा प्रश्न नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरा प्रश्न देखने के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना ही होगा, तभी आप पूरा प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को, पेड़ और सुनहरे सेब को। तो यहाँ पर भी आपको पूरे प्रश्न को अगर देखना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आ जाएगा और उन प्रश्नों को पूरा पढ़ने के बाद आपको जो सही ऑप्शन लगेगा वह होगा ये कि शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रश्न का यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जब आप स्क्रीन पर पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न का यही आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण। तो यहाँ पर भी प्रश्न को पूरा पढ़ना है तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार
स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आ जाएगा। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन है वह है कि अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा, यहाँ पर भी आपको पूरा प्रश्न देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो आपको पूरा प्रश्न दिखाई देने लगेगा। तो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद जो आपका ऑप्शन होगा वह ये होगा कि घोल संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है स्थानीय दौरा, दूसरा है आपका प्रश्नोत्तरी, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है परियोजना। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन जो है वह है परियोजना। तो इससे आप सेलेक्ट कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये दिया हुआ है तो इससे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने पुनः स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आ जाएगा और जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इस प्रश्न का यही आंसर लगेगा कि विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। इस प्रकार का प्रश्न जो है इसका आंसर ये बिल्कुल ही आपका सही है। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित जो है छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला है कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा है तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और जो अंतिम ऑप्शन है कि सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है और आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पूछा जाने वाला अंतिम प्रश्न, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है माध्यमिक, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है उच्च माध्यमिक और जो अंतिम ऑप्शन यहाँ पर है उच्च प्राथमिक। इस प्रश्न का यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, उच्च प्राथमिक। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से आपका जो प्रश्नोत्तरी है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत पूछी जाने वाली सभी प्रश्नोत्तरी के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।